नमस्कार। आज साईं बाबा से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा देखते हैं। हाँ, ये कहानी है शिरडी की, काफी पुरानी, शायद 1890s के आसपास की। हाँ, और ये एक ऐसे व्यापारी के बारे में है जो मतलब थोड़ा अहंकारी था। सोचता था कि फकीरों को दान देना, तेल देना, ये सब फिजूल है। तो किस्सा यूं शुरू होता है कि बाबा को रोज की तरह शाम को मस्जिद में दीपक जलाने थे। तेल खत्म था। हाँ, तो उन्होंने अपने कुछ भक्तों को भेजा कि जाओ बाजार से तेल ले आओ। और भक्त गए एक व्यापारी के पास, शायद वही व्यापारी जिससे अक्सर तेल आता होगा। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बिल्कुल, उस व्यापारी ने साफ मना कर दिया, तेल नहीं दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, उसने तो जैसे ताना भी मारा। हाँ, कहा कि क्या बाबा रोज रोज मुफ्त का तेल ही जलाएंगे? मेरे पास फालतू तेल नहीं है फकीरों के लिए। मतलब काफी अपमानजनक तरीके से कहा। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। अच्छा, फिर बाबा का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला? यही तो सबसे कमाल की बात है इस किस्से में। जब भक्तों ने वापस आकर शायद थोड़े निराश होकर बताया कि व्यापारी ने क्या कहा, तो बाबा को गुस्सा नहीं आया, कोई नाराजगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी कहते कि वो एकदम शांत रहे, कोई शिकन नहीं माथे पर। कमाल है, ऐसी बेइज्जती पर तो कोई भी खैर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस शांति से अपने पास एक मिट्टी का बर्तन रहता था पानी का, उसमें से थोड़ा पानी लिया। पानी? तेल की जगह? हाँ, पानी। और वो पानी लेकर दियों में डाल दिया, जैसे तेल डालते हैं। अच्छा, और शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे। कहानी में ऐसा कुछ है? हाँ, हल्की सी मुस्कान का जिक्र आता है। और उन्होंने कहा भी, कहते हैं अगर नीयत सच्ची हो तो जलता है पानी भी। अरे वाह! और फिर चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जल गए दिए? हाँ, वो पानी वाले दिए जल उठे, और सिर्फ जले नहीं बल्कि पूरी रात जलते रहे, रोशनी देते रहे। सोचिए जरा, वहां जो लोग मौजूद होंगे, भक्त, उनकी क्या हालत हुई होगी? पहले निराशा, फिर ये अकल्पनीय चीज, हाँ, सब हैरान, बिल्कुल भौंचक के रह गए होंगे। और वो व्यापारी, उस तक बात पहुंची होगी। हाँ, बिल्कुल पहुंची। जैसे ही उसने ये सुना, या शायद किसी ने जाकर बताया, जी। वो भागा भागा आया सीधा बाबा के पास। और आते ही बाबा के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। सारा घमंड, सारा अहंकार, सब हवा। तो ये सिर्फ एक मतलब जादुई घटना नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है। क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, कहानी ये भी बताती है कि बाबा ने उस व्यापारी को कोई सजा नहीं दी, उससे कुछ छीना नहीं, सही कहा। गुस्सा नहीं दिखाया, नहीं। बल्कि उसके घमंड और अविश्वास के जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उसके अंदर ही बदलाव आ गया। श्रद्धा जागी, विनम्रता आई। हाँ, मतलब शक्ति का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं, बदलने के लिए किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच्ची नियत और विश्वास की ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है, भौतिक चीजों से भी ज्यादा। हाँ, कि अगर इरादा पक्का हो, सच्चा हो, तो शायद साधन उतने मायने नहीं रखते। और ये भी कि कैसे एक असाधारण अनुभव इंसान के नजरिए को, उसके अहंकार को पूरी तरह बदल सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस कहानी का सार यह है कि मन की अवस्था, आपकी नीयत, ये बाहरी संसाधनों से ज्यादा जरूरी है? हाँ, एक स्तर पे तो यही लगता है। विश्वास और सच्ची भावना में एक अपनी ही शक्ति होती है। और अहंकार का इलाज शायद विनम्रता का अनुभव ही है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि ठीक है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद पानी से दिए ना जलें, लेकिन क्या सच्ची नियत और गहरा विश्वास हमें दूसरे तरह के चमत्कार दिखा सकता है? जैसे कि? जैसे मुश्किल हालात का हल निकल जाना या बिगड़े हुए रिश्तों का सुधर जाना। क्या हमारा अपना विश्वास हमारी हकीकत को, हमारी संभावनाओं को किसी तरह से बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है। सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़ी आपने।